नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। कहते हैं कि अधूरा सत्य बताना झूठ बोलने से ज्यादा खतरनाक होता है, लेकिन शायद देश में अब तक यही ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि छोटी मोटी उम्र में स्कूल में बच्चे जो पढ़ते हैं उसका इंपैक्ट यानी असर उनके दिमाग पर जीवन भर रहता है। लेकिन एनसीईआरटी ने यह अधूरे सत्य वाला ट्रेंड बदलने की कोशिश की है और 8वीं क्लास की किताब में ऐसे कई तथ्य जोड़ दिए हैं जिससे कुछ नेताओं को स्वाभाविक तौर पर मिर्ची लग गई है। अब तक बाबर को मुगल साम्राज्य की स्थापना करने वाला पढ़ाया जाता था, लेकिन अब यह भी बताया जाएगा कि वो क्रूर और निर्दयी शासक था। अकबर के बारे में भी तरह तरह के अधूरे सत्य बताए गए, लेकिन अब यह बताया जाएगा कि वो बेहद क्रूर भी था। औरंगजेब को लेकर भी भ्रम फैलाया गया है, लेकिन अब यह साफ साफ बताया जाएगा कि वो मंदिरों और गुरुद्वारों को तोड़ने वाला शासक था। लेकिन समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता को ऐसा लगता है, और ये बात उन्हें चुप गई है। सपा के पूर्व सांसद एसटी हसन तो यहां तक कह रहे हैं कि मुगलों के दौर में दंगे नहीं होते थे। शायद एसटी हसन ये भूल गए कि तब दंगे नहीं, कत्लेआम और नरसंहार होता था, और वो भी सिर्फ एक समुदाय के लोगों का। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या एक बड़ी सियासी साजिश के तहत मुगलों को की घिनौनी करतूतों पर पर्दा डाला जा रहा है। आज इसी मुद्दे पर देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस, मुगल शैतान है या मुगल महान है, कहानी भारत के विधान की है। उन्होंने प्यार मोहब्बत से शासन करा और कोई भी ऐसा दंगा उस जमाने में नहीं होता था जो आज हो रहे हैं। एनसीईआरटी ने 8वीं क्लास की सोशल साइंस वाली किताब में बड़ा बदलाव किया है और कई पुराने ऐतिहासिक नैरेटिव को खुले आईने की तरह पेश कर दिया है, क्योंकि अब तक मुगल शासकों को सिर्फ महान, उदार, टॉलरेंट और शानदार योद्धा और शासक के तौर पर पेश किया जाता था। उसकी कलई खोल दी गई है। अब बाबर को क्रूर और निर्दयी विजेता, अकबर को सहिष्णुता और क्रूर का मिश्रण, औरंगजेब को मंदिर और गुरुद्वारे तोड़ने वाला बताया गया है। लेकिन यह सच्चाई विपक्ष हजम नहीं कर पा रहा। एनसीईआरटी का मतलब नेशनल कम्युनल एजुकेशन सिस्टम। ये हमारे बच्चों की, हमारी जनरेशन की पढ़ाई में जो सांप्रदायिकता की बीज डालने का प्रयास कर रहे हैं। अम्बेडकर को पढ़ाया जाना चाहिए और जो शिक्षा के लिए प्रेरित करते हैं, साहू फूले अम्बेडकर को पढ़ाया जाना चाहिए, सोशल रिफॉर्मर्स को पढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन सपा के पूर्व सांसद एसटी हसन तो 4 कदम आगे निकल गए। उन्होंने प्यार मोहब्बत से शासन करा और कोई भी ऐसा दंगा उस जमाने में नहीं होता था जो आज हो रहे हैं। उस समय कोई संविधान नहीं था, तो बादशाह की जबान संविधान होती थी उस जमाने में। तो बादशाह अगर चाहे तो वो तो ऑर्डर निकाल देता कि सारे हिंदू जो है मुसलमान हो जाओ, लेकिन नहीं किया ऐसा किसी ने। यानी एसटी हसन साफ साफ कह रहे हैं कि मुगल काल से ज्यादा क्रूरता तो आज के दौर में हो रही है। इस किताब में ब्रिटिश शासन पर खुलकर सच्चाई सामने रखी गई और कहा गया है कि ब्रिटिशों ने भारत की संपत्ति को लूटा और इसी लूट के दम पर ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन संभव हुआ। लेकिन कुछ लोगों को मुगलों वाली सच्चाई से मिर्ची लग गई। इसकी वजह भी देख लीजिए। अरे 800 बरस तक मैंने इस मुल्क पे हुक्मरानी और जाबाजी की है। बीजेपी को मुगलों से नफरत है, मगर लाल किले पर मोदी झंडा लहराते हैं। एक म्यूजियम बन रहा था, उसका नाम था मुगल म्यूजियम। मैंने कहा भी मुगल म्यूजियम आज के दिन पे, मैंने कहा इसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज का म्यूजियम रखो। हमारा संबंध छत्रपति शिवाजी महाराज से है, हमारा संबंध मुगलों से नहीं है। इसके बाद ये औरंगजेब के मजार पर चादर चढ़ाने भी पहुंचे थे। ऐसे में सवाल है कि क्या मुगलों की क्रूरता पर पर्दा डालना सोचा समझा सियासी प्लान है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। मुगल शैतान या महान? और अब वक्त है आर पार के विश्लेषण का। मुगल प्रेमी ब्रिगेड का आंख खोलने वाला विश्लेषण। बाबर की करतूत, युद्ध में मारे गए लोगों के सिर काटकर स्तंभ बनवाता था यह व्यक्ति। हिंदुओं के कई धार्मिक स्थलों को क्रूरता से तुड़वाया।
राम मंदिर भी बाबर ने तुड़वाया था। आइए बढ़ता हूं मैं आगे। अकबर शांति दूत, चित्तौड़ में 30,000 लोगों को मरवाकर महिलाओं बच्चों को अपना दास बनाया। अकबर के बारे में यह कहा जाता है और इसे शांति दूत मानते हैं हमारे देश के कई लोग। अकबर ने लिखा, हमने काफिरों के कई किले नगर जीतकर इस्लाम की स्थापना की है। औरंगजेब को आलमगीर कहते हैं। अब इनकी कहानी सुनिए। गैर इस्लामिक लोगों से जजिया टैक्स वसूलता था। छत्रपति शिवाजी के बेटे संभाजी के साथ क्रूरता की सारी हदें पार करी। छावा भी फिल्म देखी होगी आपने, उसमें दिखाया गया जो है वो सत्य है और तथ्य है। आता हूं मैं आगे। सिख गुरु तेग बहादुर का सिर कलम करा दिया था और समाजवादी पार्टी के और ओवैसी साहब की पार्टी के और लेफ्ट की पार्टी के नेता कहते हैं कि ऐसा गलत क्या किया था। आज भी शीशगंज गुरुद्वारा है चांदनी चौक में। जैन धर्मगुरु जिन प्रसाद की हत्या कराई थी औरंगजेब ने और हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगाया था। काशी विश्वनाथ, सोमनाथ मंदिर, इनको ध्वस्त किया था जो कि ज्योतिर्लिंग है भगवान शंकर के। बड़ा प्रश्न आज का क्या है, बड़ा सवाल आज का यह है, क्या सियासी साजिश के तहत क्रूर मुगलों को बार बार महान बताने की कोशिश हुई है? आज का बड़ा प्रश्न यह है। शहजाद पूनावाला इस बड़ी डिबेट में मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आज की ये डिबेट बहुत बड़ी है। अंसार रजा है मेरे साथ, उनका अभिनंदन है। विवेक श्रीवास्तव है, सीनियर लीडर लेफ्ट के। सोमनाथ भारती, फॉर्मर मिनिस्टर एंड एमएलए, फॉर्मर एमएलए आम आदमी पार्टी के। मेरे साथ असीम वकार साहब हैं जो कि एआईएमआईएम के प्रवक्ता है, उनका अभिनंदन है मेरे साथ इस चर्चा के अंदर। साथ ही साथ जुड़ेंगे प्रोफेसर संगीत रागी, आपका भी स्वागत है। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं और विवेक श्रीवास्तव साफ गोई से आपसे पूछता हूं, 50 सेकेंड आपसे पूछता हूं। समाजवादी पार्टी का एक सांसद कहता है कि मुगल अगर, औरंगजेब अगर बुरा होता, अकबर अगर बुरा होता तो वो तो बादशाह आलम थे, सबको ही कन्वर्ट कर देते, कौन रोक सकता था उन्हें? उन्होंने तो मंदिर बनवाए, तुड़वाए नहीं। तो क्या गलत कहा? वो तो प्यार बांट रहे थे यहां पर। नहीं, कुछ गलत नहीं कहा उसको। आपने कहा मुगल, या तो मैं तो कह रहा हूं मुगल इंसान थे ना, उनको किसी भी अच्छी कैटेगरी या खराब कैटेगरी में क्यों डालते हैं आप? देवर किंग्स आर किंग्स, चाहे हिंदू राजा हो या मुसलमान राजा। अकबर के ऊपर लांछन लगाए जा रहे हैं। पूरा राजपूताना खड़ा था अकबर के साथ। हल्दी घाटी में कौन लड़ने गया था? राजा मान सिंह लड़ने गए थे महाराणा प्रताप से। पूरा राजपूताना एक तरफा मुगलों के साथ रहा, रिश्तेदारियां रही। अकबर ने मुल्ला मौलवियों को अपने दरबार में सीधी तरह से कहा कि सेकुलर हैं हम, और दीन इलाही को बनाया। यह इतिहास है। उसी कार्यकाल में अकबर के तुलसीदास जी हुए, रामायण को लिखा गया। वो रामायण रामचरितमानस जिसकी मुखालिफत ब्राह्मणों ने करी क्योंकि वो संस्कृत भाषा में नहीं है। ये पढ़िए आप जाकर के। क्या ये हो सकता था? अकबर के कार्यकाल में रामायण को लिखा गया। यहां खड़े होकर के रामचरितमानस अकबर के कार्यकाल में लिखा गया है, बिल्कुल लिखा गया है। और उसकी अकबर ने काफिर किसको कहा था? अगर आपकी नजर में अकबर महान है, एक सेकंड एसटी हसन कहते हैं, एसटी हसन कहते हैं कि उन्होंने मुगल प्यार मोहब्बत से शासन करते थे। काफिर किसको लिखा था? मंदिर किसने तोड़े? जी, अकबरनामा में क्या लिखा हुआ है? सुन लीजिए बाप। ना आप सुने सर, मैं भी अकबरनामा सुना देता हूं। यहां पे खड़े होकर के दिल्ली की सल्तनत पर हुमायूं को हरा करके शेरशाह सूरी कायम हुए। भागना पड़ा हुमायूं को, और भाग के कहां गए? अपने मित्र के पास, अमरकोट की रियासत के सोढ़ा डायनेस्टी के राजपूत। और उन्होंने फरमान भेज दिया कि हिम्मत हुई अगर तुमने हुमायूं जो हमारा दोस्त है उसको हाथ लगाया तो राजपूत उतर आएंगे। जब शेरशाह सूरी नहीं रहे तो राजपूतों की सेना ने ले जाकर के मुगल सल्तनत के उस चश्मो चिराग हुमायूं को जाकर के सल्तनत पे बिठाया। एंड द एंटायर राजपूताना वाज विद देम। जब लड़ाई हुई दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में, राजपूतों की सारी सेना दारा शिकोह के साथ थी और मराठा सेना थी किसके साथ? औरंगजेब के साथ। ये इतिहास है, आप इनको पढ़िए। इसको आसानी के साथ कह देना हिंदू वर्सेस मुसलमान। ओके शहजाद, और ये सारे मुसलमान हिंदू वर्सेस मुसलमान की कोई बात ही नहीं है। ओके शहजाद पूनावाला, कम इन पिक्चर। यू मेड योर पॉइंट सर। शहजाद पूनावाला। देखिए, विवेक जी ने शुरुआत में बोला कि मुगल इंसान थे। विवेक जी से बात सुनना स्वाभाविक ही है। ये तो कहते हैं याकूब बेचारा था,
अफजल गुरु हालात का मारा था, यासीन मलिक जो कन्विक्ट हुआ है वो गांधीयन विद गन था। तो चाहे उस समय के हिंदुओं को मारने वाले जो नरसंहार करने वाले आईसिस के मानसिकता वाले लोग थे, या आज की तारीख में सबकी वाइट वॉशिंग करके उनका महिमा मंडन करना, ये इनकी पुरानी आदत रही है। इन्होंने अभी कहा कि राजपूताना अकबर के साथ था। अकबर ने हराया किसको था चित्तौड़ में? भाई नाम बताना। राणा उदय सिंह, ये कौन थे? और चित्तौड़ में फतेह करने के बाद फतेह वो जो उसमें उन्होंने लिखा है, अपनी ही बुक में लिखा है कि किस प्रकार से 30-40 हजार अनआर्म्ड राजपूत लोगों को मारा गया। और फिर उसके बाद ये लिखा गया है, और मैं नहीं कह रहा हूं, मनुची जो कि यहाँ के नहीं बाहर के स्कॉलर जो वहां पे रहे थे 34 साल, हजारों विलेजेस को डिस्ट्रॉय किया, 10,000 सर काटे गए, आगरा से दिल्ली सर ही सर दिखाई देते थे। उसके बाद अपने आप को गाजी की उपाधि देने के लिए 13 साल की उम्र में, अमीश जी 13 साल की उम्र में हेमू का गला काट दिया गया अकबर के द्वारा। ये अकबर को महान बोलते, चलिए छोड़ देते, आगे बढ़ते। इन्होंने कहा रामायण लिखी गई, फिर उन्होंने करेक्ट किया कि रामचरितमानस तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी। भाई बताना, तुलसीदास गोस्वामी को जेल में किसने डाला था? मैं आपको बताता हूं उसका सोर्स भी। यह लिखा गया है 1712 में तुलसीदास जी के बारे में प्रियादास ने भक्ति रास बोधिनी में। ये फैक्चुअल मैं आपको बता रहा हूं, आप फैक्चुअल अपनी बात कोट करके बताना। आगे बढ़ते हैं, फिर मैं बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से मुगलों ने क्या क्या किया। इस पर मैं विवेक जी का स्पेसिफिक जवाब चाहता हूं। क्या मुगलों ने गुरु तेग बहादुर जो हमारे सिख के गुरु है उनको सरेआम मारा कि नहीं मारा? क्या गुरु अर्जान देव को पता है खौलते हुए तेल में जलाकर मारा कि नहीं मारा? क्या हजारों मंदिर तोड़े या नहीं तोड़े, जिसमें काशी विश्वनाथ मंदिर, और उसमें मंदिर केवल तोड़ा नहीं, उसके साथ मस्जिद बना दी, और जो मंदिर तोड़ा गया उसके अवशेष जो उसके जो रिमेन्स है उसको सीढ़ियों पर डाला गया। क्या जिजिया लगाया नहीं लगाया? क्या छत्रपति संभाजी महाराज को टॉर्चर करा कि नहीं किया? और आखिरी बात, और कल ये काशी पर और कहा गया औरंगजेब के लिए तो कहा गया काशी करबला होती, सुन्नत होती सबकी। अगर शिवाय ना होता, अगर शिवाजी ना होते तो ये सब होता। अभी 10 सेकंड, क्योंकि आपने छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लिया। कल एक बहुत बड़ी घटना हुई। एक सो कॉल्ड हिस्टोरियन ने यह आकर कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज लुटेरे थे। आज महाराष्ट्र मेरा जी जल रहा है कि यह बोला उन्होंने, पर कल सुरेंद्र राजपूत ने इसको ट्वीट करते हुए कहा, रुचिका शर्मा ने सारे एजेंडे को ध्वस्त कर दिया, आप सलामत रहिए, सच के जरिए झूठ को हराती रहिए। उस व्यक्ति के बारे में ये सुरेंद्र राजपूत ऑफिशियल प्रवक्ता बोल रहे हैं। क्या मैं विवेक जी, यहाँ पर जो बैठे हमारे असीम वकार साहब भी बैठे और सोमनाथ जी, क्या छत्रपति शिवाजी महाराज लुटेरे थे? क्या छत्रपति शिवाजी महाराज लुटेरे थे, हाँ या ना? मेरे पास वो वीडियो भी है, पर क्योंकि दूसरे चैनल का मैं प्ले नहीं करूंगा। असीम वकार अरे मैं बता दूं, एक सेकंड असीम वकार बोल ले, फिर आप आइएगा विवेक। असीम वकार, स्पेसिफिक जवाब। जी बताइए, जी बताइए। शहजाद पूनावाला ने जो पूछा उसका जवाब। नहीं, बात जवाब की नहीं हो रही है। एक छोटी सी बात कहना चाह रहा था कि आज आप एनसीईआरटी में बदलाव करके इतिहास बदलने की बात कर रहे हैं। 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसी देश में थी, और इसी देश में एक आयोजन हुआ था G20 का। उस G20 के आयोजन में जी एक किताब छापी गई थी, बुकलेट जारी की गई थी 52 पन्नों की। उसमें उसका टाइटल था भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। उसमें भारत की सरकार की तरफ से जारी किताब में लिखा गया था कि अकबर एक महान शासक था, और मुगलों के शासन को बहुत अच्छी तरीके से दर्शाया गया था और बेहतरीन शासन कहा गया था। इसी सरकार ने कहा था। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूं, आप सब बदल दीजिए। ओके, शहजाद पूनावाला आप बदल गए। कभी अकबर को महान बताते हैं, कभी उसको कहते हैं कि वो गलत था। आप खुद कंफ्यूज है, आपकी पार्टी कंफ्यूज है, आपकी सरकार कंफ्यूज है। ये बात तो देखिए, एक 30 सेकंड में जवाब बात तो पूरी हो जाने। नहीं, ये बड़ा पॉइंट आपने बोला, इसके जवाब ले लेते हैं, फिर आपके पास आ रहा हूं मैं वापस। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जो भी अच्छा या बुरा हुआ, अच्छा अगर उन्होंने किया है वो दर्शाना है, तो बुरा जो किया वो भी दर्शाओ। ये तो ऐसी बात हो गई कि अगर मैं कहूं कि हिटलर ने 60 लाख जूइश लोगों को मारा, तो क्या ये एंटी क्रिश्चियन हो गया? अगर मैं कहूं अंग्रेजों ने भारत को 200 वर्षों तक लूटा, तो क्या मैं एंटी कांग्रेस हो गया? अकबर को आप क्यों महान बता रहे हैं? आपकी क्या कंपल्शन हो गई? जी नहीं, उनको तो वोट चाहिए, आपको क्या दुकान चलानी है भाई? एक सेकंड, मैं तो बता रहा हूं। पहले तो ये बता दे कि ये सोर्स बुक दिखा दे, अगर बुक है, क्योंकि उन्होंने बुक कोट की है, तो पेज नंबर, वर्स नंबर सब बता दे और दिखा दे ये बुक में है कि नहीं है। पर मैं पूछना चाहता हूं, आप बताइए कि कोई क्रिश्चियन ये नहीं कहता किसी जगह को देखकर कि ये पार्लियामेंट जो है मेरे बाप दादाओं ने बनाई।
पर मुगलों ने जो 4 मीनार बनाए ये 800 वर्ष तक हमने हुकूमत की और ये हमारे बाप दादाओं की है। तो मुसलमान को मुगल से जोड़ते ये लोग हैं, एसटी हसन है। बताइए मुगलों के क्रूरता का वखान ये बात करना वो किस प्रकार से मुसलमानों की बदनामी होती है, ये जवाब दीजिए। मेरा ये कहना है, आप अपने आप को अगर जोड़ना भी है तो आप जुड़िए, इतने दानिश्वर लोग हुए मुस्लिम कौम के अंदर, उनके साथ जोड़िए। आप औरंगजेब के साथ जोड़ लेते हैं, आपके नेता तो औरंगजेब को रहमतुल्लाह बोलते हैं, तो तकलीफ तो वही होती है। वो औरंगजेब तो 1.25 मन जनेऊ जलाता था। नहीं सर, देखिए आप मुझसे सवाल पूछा, बहुत अच्छी बात है। ये जो जनेऊ वाली बात है ये आपने बिल्कुल ऐसी कर दी कि मुझे लग रहा है कि आपने पढ़ा नहीं है कुछ। ये तो भड़काऊ वाली बात आप कर रहे हैं। न जाने कितने ब्राह्मण 1.25 मन जनेऊ पे आपको दिक्कत है। दरबार में नौकरी करते थे। अच्छा, काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा, उस पर तो कोई दिक्कत नहीं है। सोमनाथ जी का मंदिर तोड़ा, उस पर तो कोई समस्या नहीं है। सुन तो लीजिए, अरे मेरी बात तो आ जाने दीजिए सर, पूरी बात आ जाने दीजिए। अभी आपने जजिया की बात की, आपने जजिया की बात की सर। जिस आज तो मोदी जी बहुत टैक्स लेते हैं, वैट लेते हैं, जीएसटी लेते हैं, इंटरटेनमेंट टैक्स लेते हैं, जीएसटी से कफन पे टैक्स लेते हैं, गेहूं पे। अरे सुन तो लीजिए सर, आप बोलिए सर। एक जमाने में जिस वक्त इतने टैक्स नहीं हुआ करते थे, जब टैक्स नहीं हुआ करते थे तो सरकार चलाने के लिए टैक्स लिया जाता था। जिस वक्त जजिया टैक्स लिया जाता था, गैर मुसलमान ज़कात नहीं देते थे। मुसलमानों से ज़कात ली जाती थी, वो परमानेंटली आती थी। मुसलमानों को माफ़ी भी नहीं होती थी किसी तरह की। लेकिन जो जजिया टैक्स है वो पीरियड के हिसाब से लागू किया गया, फिर हटा दिया गया, लागू किया फिर हटा दिया। लेकिन जो ज़कात मुसलमानों पे थी वो परमानेंट जारी रही और किसी मुसलमान को कोई छूट नहीं दी गई, उनको देना पड़ता था। दूसरी अभी आपने जजिया लिया क्यों जाता था? गैर मुसलमान से जजिया लिया जाता था ना, मुसलमान से ज़कात ली जाती थी। नहीं, जजिया क्यों लिया जाता? जैसे बताऊं आपसे। ओके, जवाब शहजाद पूना वाला। प्रोफेसर आगे। अरे छोटा बाकी मेहमान भी हैं। एक लाइन बोलिए। नहीं, बड़ा जरूरी दिमाग में आ गया है। आप आगरा जाइए अमीश भाई, आगरा जाइए और वहां आप ताजमहल देखने जाइए और अपने को कहिए कि मैं अमीश देवगन, मैं भारत का नागरिक हूं, तो आपका टिकट का पैसा अलग होगा। लेकिन अगर आप कहिए कि साहब मैं ब्रिटिश का आदमी हूं या अमेरिकन हूं या स्पेन से आया हूं या फ्रांस अच्छा, से, मतलब तो जो गैर हिंदू, जो गैर मुसलमान थे वो ब्रिटिशर थे, वो बाहर से आए थे, उनका तो मुल्क ही नहीं था, जबकि ओरिजिनली वही इस मुल्क में थे। ये लुटेरे थे और उनको बाहर का बना दिया आपने। वाह, नहीं आप समझ नहीं पा रहे। उन्हीं का गुणगान नहीं, मैं समझ गया आपकी पूरी बात। कल को आज से 30 साल बाद भारत, अगर आज से 30 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद यहां पर भी किसी और का कब्जा हो जाएगा, मेरे बच्चों को बोला जाएगा कि तुम टैक्स दो, क्योंकि तुम बाहर वाले हो, अब तुम अंदर वाले नहीं हो। ओके, जवाब शहजाद पूना वाला। लॉजिक नहीं है ना इस बात का। जवाब दे रहा हूं। असीम वकार साहब, यू मेड योर पॉइंट, हम्बल सबमिशन। ओके, देखिए मैंने आज तक ये नहीं सुना है कि मुगल सेकुलर थे इसलिए वो जिजिया लगाते थे, तो ये सेकुलर पॉलिसी थी इसलिए मासीर आलमगीरी में लिखा है। अरे मोहब्बत से शासन करते थे, समाजवादी पार्टी के एक चिराग ये कह रहे हैं। हाँ, ये मोहब्बत की ही मैं आपको एक प्रमाण, मोहब्बत का ही प्रमाण दे रहा हूं कि कैसे मासीर आलमगीरी में लिखा है कि मंदिरों को तोड़ा गया क्योंकि वहां पर काफिर जो है वो पूजा पाठ करते थे। अब मुझे बता दीजिए कि काशी विश्वनाथ मंदिर, केशव राय मंदिर, कालका मंदिर, त्रिंबकेश्वर मंदिर, ये सेकुलर पॉलिसी, क्योंकि ब्यूटिफिकेशन का काम होगा ना, आसिम वक्कर यही लॉजिक देंगे आप। और यह भी बता दीजिए कि जिस प्रकार से मुगलों ने चुन चुन कर हिंदुओं को प्रताड़ित किया, जिसमें कि गुरु तेग बहादुर, मुझे इतना बता दीजिए, गुरु तेग बहादुर जी को क्यों मारा गया, गुरु अर्जान देव को क्यों मारा गया, इसका स्पेसिफिक जवाब दीजिए। गुरु अर्जान देव को क्यों मारा गया, ये बताइए। हाँ, जवाब दे रहा हूं। हाँ बताइए। जी 30 सेकंड जवाब। हाँ, जवाब दे रहा हूं। देखिए मुगल बहुत क्रूर थे और बहुत हत्याएं की, लेकिन मुगलों के कहने पर, उनके हुक्म पर जिन कछवाहा राजपूतों ने हिंदुओं पर तलवार उठाई, उनकी कत्लेआम किया, उनके पूर्वजों को ये इतिहास में लिखा जाएगा। बीजेपी सीएम बनाती है ना, गुरु के बारे में बोल रहे हैं आप, बनाती है। नहीं, आपके बारे में बोल रहा हूं सर, सिख गुरुओं के बारे में। मैंने आपसे पूछा कि 5वें और 9वें सिख गुरु को क्यों मारा औरंगजेब ने, क्यों मारा मुगलों ने, क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं? सेकुलर पॉलिसी थी। नहीं, आप डिबेट करने नहीं आते हैं, आप लोग सिर्फ चीखने आते हैं।
अगर आसिम हिम्मत वक्कार है साहब, चलिए तो मैं आपको मान सिंह प्यार को, से मोहब्बत की भाषा में जो पूछता हूं, अकबर के लिए काम गुरु करता था, अर्जान देव जय सिंह को और जो गुरु तेग औरंगजेब के लिए बहादुर, काम करता इनको था, क्यों मारा? जरा ये उसको- सेकुलर उसके थे ना? पूर्वजों को क्यों बनाए हुए हैं आप? मुगलों ने सिख के गुरुओं को क्यों सर, मारा? अकबर के लिए जो लोग काम कर रहे थे, औरंगजेब के लिए जो लोग काम कर रहे थे, उनके वंशजों को आप सांसद क्यों बनाते हैं और मुख्यमंत्री क्यों बनाते हैं? ओके ओके प्रोफेसर अरे रजाकार के वंशज बात कर रहे दीजिए हैं, उनको। ये जो रजाकार के वंशज है वो बात कर रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ गुरु अर्जान देव को क्यों मारा? उसमें जवाब नहीं दे रहे। प्रोफेसर आगे, प्रोफेसर जवाब नहीं दे पाओगे, प्रोफेसर शहजाद संगीत क्यों रागी, परेशान हो रहे हो प्रोफेसर भाई? संगीत रागी। कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास, बिला फायदे में बैठ गए आकर। नहीं नहीं, आसिम वक्कार साहब, आप ही तो सारे ज्ञानी सर्वज्ञानी हैं। एक तो सवाल का जवाब दिया नहीं जा रहा। बता दीजिए मुझे कि गुरु तेग बहादुर को क्यों मारा सरेआम अच्छा, औरंगजेब संगीत ने? रागी भी ऐसे बैठ गए आकर उनके छत्रपति संभाजी महाराज को क्यों टॉर्चर किया, बताइए ना? नहीं, पहले संगीत रागी, आप लोगों के पास जवाब तुम्हारी कुछ आता तरफ से नहीं है, आना इधर आके चाहिए बैठ गए हैं आप लोग। कि मान मुगल तो मोहब्बत बांट रहे थे, आपने उनकी मोहब्बत देखी नहीं क्या? वैलेंटाइन डे औरंगजेब के हिसाब से मनाया जाता है, आपको पता नहीं है अभी तक क्या? क्योंकि मोहब्बत बांट रहा था औरंगजेब, अमीश गर्दने काटकर, मंदिर तोड़कर। अमीश देखिए, यही देश के मुसलमान कहते हैं कि हमारा मुगलों से कोई नाता नहीं है, हमारा कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन मुगलों के सारे कुकृत्यों को भी ये जस्टिफाई करने के लिए टेलीविज़न चैनल पर आ जाते हैं। और किसी पैनलिस्ट ने बहुत अच्छी कहा, उसको कहा गया कि आप कहाँ कहाँ से इतिहास पढ़ के आते हैं सवा मन जनेऊ के बारे में। तो पढ़ना चाहिए, ये भी पढ़ना चाहिए कि अकबर को गाजी बनने की बहुत ललक थी, और गाजी तब बना जाता था जब 10,000 हिंदुओं का कत्लेआम किया जाता है। चित्तौड़ का जब घेराव किया था 1568 के अंदर, तो 30,000 हिंदुओं को मारा गया था। और उस समय अकबर का जिक्र है कि अकबर ने कहा कि ये अल्लाह का हमें आदेश था, काफिरों की हत्या करने के लिए हमने ऐसा इसलिए किया। जिस जजिया के बारे में कहा जाता है कि अकबर ने उसे हटा लिया। मेरा पॉइंट ये है कि अगर ये इतने क्रूर थे, तो आज के दौर में इनको मोहब्बत की दुकान क्यों बोला जा रहा है? एसटी हसन, बृंदा कारत, उदित राज, मेरे पर नाम ही नाम है, ओवैसी साहब की पार्टी। देखिए, पहला कारण तो इसका बहुत बड़ा कारण है कि मुसलमानों की बढ़ती हुई जनसंख्या जो एक वोट बैंक के रूप में उभर करके आई है, कंसोलिडेटेड वोट बैंक, उसको प्राप्त करने के लिए कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी किसी भी नीचे स्तर तक जा सकती है। और देश के मुस्लिम मानसिकता में परिवर्तन नहीं आया है। मैं कुछ अपवादों को छोड़ दें तो क्या इससे ये निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है हत्याएं जो लोग ये कहते हैं कि हमें मुगलों के अत्याचार और मुगलों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो उन मुगलों के साथ क्यों खड़े हो जाते हैं? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। कृत्यों के साथ जवाब खड़े हो जाते हैं? अकबर से तो ज्यादा इसका मतलब है कि उनकी मानसिकता वही है। अशोका ने की है। उनके इस पर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं मुसलमान। एक मिनट एक लाइन खत्म कर दूं। पंडित जवाहरलाल नेहरू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में गए थे और उन्होंने पूछा था ये बात कि भाई हम तो अकबर को और इन सबों को हम अपना मानते हैं। जी जी जी, महावीर, जैन, तीर्थंकर, इन सबों को आप भी अपना मानते हैं। और उस जो दीक्षांत समारोह में बैठे हुए शिक्षक और स्टूडेंट सन्न थे। एक शब्द उन्होंने उत्तर में नहीं दिया था। ये सवाल पूछा था पंडित नेहरू ने, क्योंकि इस्लामिक कट्टरता एक इस देश की सच्चाई है और पूरी दुनिया की सच्चाई है। ये आप मानिए या नहीं मानिए, नहीं तो आज असीम वकार आकर के या कोई और भी व्यक्ति आकर के इस तरह से मुगलों के पक्ष में खड़ा नहीं होता है। देखिए, ठीक है, एक मिनट संक्षेप में हुआ। आपने बोला विवेक रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, असीम वकार रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। असीम वकार 30 सेकंड्स रेप एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ हिंदू। सोमनाथ जी मैं आ रहा हूं आपके पास, सोमनाथ जी मैं आ रहा हूं। विवेक पहले, असीम वकार 30 सेकंड्स। नहीं, देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि बिल्कुल आप हिस्ट्री बदल दीजिए। जिन्होंने तलवार उठाई, हत्याएं की हिंदुओं की, आप बदलिए। तो फिर अशोक को महान क्यों कहते हैं? अशोक ने तो कलिंगा में लाशों का मीनार बना दिया था। क्या वो हत्याएं हिंदुओं की नहीं थी? वहां तो मुसलमान थे ही नहीं। और राजपूतों की और मराठों की पूरे इतिहास में जितनी जंगें हुई, शायद किसी की नहीं हुई होंगी।
मराठों ने राजपूतों के कत्लेआम किया और राजपूतों ने मराठों का ओके। किया। तो भी इन दोनों के बारे में क्या ख्याल है आपका? तीसरा सवाल, अकबर के आदेश पर, हुक्म पर औरंगजेब के लिए काम करने वाले राजपूतों को आप क्या गद्दार कहेंगे? नहीं, गद्दार कहेंगे। अंसार रजा कुछ कहना चाहते हैं, फिर मैं आपकी बात आता हूं प्रोफेसर आगे। ठीक है, असीम वकार आपने बोला, अंसार रजा। एक मिनट। अमीश जी, मैं सिर्फ एक छोटा सा सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं माफ़ी के साथ। आज के दौर में जिस दौर में हम अपने मुल्क में रह रहे हैं, क्या हमारे मुल्क में ऐसे मुद्दे नहीं हैं जिन पर हम बात कर सकें, जो आज हमें अकबर के पीछे छुपना पड़ रहा है, औरंगजेब के इतिहास के पीछे छुपना पड़ रहा है? तो समाजवादी पार्टी का नेता बयान दे रहा है कि मोहब्बत बांटते थे औरंगजेब, उनको आप कुछ नहीं कहेंगे? अरे यार, एक आदमी अगर कोई बात बोल दे तो क्या देश में बहस छिड़ जाएगी? बृंदा कारत दूसरा, अगर उसने कोई बात कही है, अगर उसने चौथा, असउद्दीन ओवैसी पांचवा, सुनिए, अरे विवेक श्रीवास्तव छठा। जी, मैं ये क्या कह रहा हूं, देखिए, मेरी एक बात तो सुन लीजिए। मुझे ये बताइए, जो इतिहास लिखने वाले हैं, जिन्होंने पिछला इतिहास लिखा है, कब इतिहास लिखा गया? 2025 में। आज उसको किताबों में आप शामिल कर रहे हैं। आपको अकबर का नाम मिटाना है, आप मिटा दीजिए, औरंगजेब का मिटाना है मिटा दीजिए, हुमायूं का मिटाना है मिटा दीजिए, जो करना है वो कीजिए, उससे ना तो हमें कोई लेना देना है। लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूं, क्या इस मुल्क में इस वक्त यही बहस होनी चाहिए? ओके, प्रोफेसर आगी, ये बहस होनी चाहिए कि अकबर क्या था? अगर अकबर महान नहीं था, आपको मौका देता हूं। अगर अकबर महान नहीं था, मैं नहीं मानता महान, अगर अकबर महान नहीं था तो G20 में प्रधानमंत्री की मौजूदगी में वो किताब मैं आपको दिखाता हूं। शहजाद साहब नाम पूछ रहे थे ना किताब का, हम किताब नाम बताते हो, पेज नाम बताते हैं। क्या जवाब है इनके पास कि क्यों वो किताब जारी की गई? ओके, शहजाद, क्या जरूरत थी मुगलों बताइए हुकूमत को? किताब क्या जरूरत थी हुकूमत को? क्या जरूरत थी मोदी सरकार के G20 में, जहाँ पूरी दुनिया जवाब मुगलों का नाम ले रहे हो? किताब का नाम बता रहे हो, पेज नंबर बता रहे हो, किताब नाम पेज बता रहे हो कि नहीं बता रहे हो? बता रहे हो कि नहीं बता रहे हो? मैं बता रहा हूं। लो, आप ढूंढिए, तब तक मैं अपनी बात रखता हूं। आप ढूंढिए तब तक। नहीं, किताब नाम ये लो। हाँ बोलो। अरे ढूंढना नहीं है भाई। हाँ बोलो। मैं तुम्हारी तरह रट के नहीं आता। शहजाद भाई, ये है किताब, G20 लिखा है। हाँ पढ़ लो, उसमें क्या है? ये है किताब सर। क्या है किताब? पढ़ो, पेज जो जारी की भारत सरकार ने। कौन सा पेज नंबर है उस किताब का जो भारत सरकार ने जारी की? अरे भाई, पेज पढ़ो ना, किताब का पेज पढ़ो, खोल के पढ़ लो। चलो मेरा समय ले लो, पढ़ लो, उसमें क्या अभी थोड़ी देर बाद आप कहोगे कि कहां से छपी? अरे नहीं बोलूंगा, आप फिर पढ़ लो। कहोगे कि पढ़ लो ना, आप बोल रहे हैं कि महिमा मंडित किया है उसमें, आप पढ़ लो। भाई साहब, मेरा समय इनको दे दो, पढ़ लो। पेज नंबर कौन सा बताओ, वो किताब का नाम क्या है और बताओ पेज नंबर। शहजाद भाई, आप देखिए, ऐसा यही होता है ना, प्रॉब्लम यही है कि झूठ बोलना है। एक स्क्रीनशॉट दिखा के बोल रहे हैं कि देखिए किताब है, फिर अब छोड़ देते हैं। मैं अभी आऊं बात पे। मतलब आप वक्त को जाया करना चाहते हैं। झगड़ा आपसे है, जवाब नहीं आपके पास कि भारत सरकार ने अपनी बात पूरी कर लूं। महिमा मंडन क्यों किया? मौलाना साहब, मैं अपनी बात पूरी नहीं, क्यों पूरी कर लें? आप क्या ये पूछ रहे हैं कि किताब में पेज नंबर क्या है, उसमें प्रकाशन कहां से नहीं बनना चाहिए, उसको जारी किसने किया है, क्यों भारत सरकार इसको लेकर के आई है? ये तो एक करके। अरे मौलाना साहब, शांति से। ओके, नहीं, अरे भारती भी इंतजार कर रहे हैं। हम ये भी बताएं कि प्रकाशित कहां से हुई है। अरे भाई, आप किताब का पूरा डिटेल तो दो, आप सिर्फ स्क्रीनशॉट दिखा के हमें बेवकूफ बना रहे हैं, ऐसा नहीं चलता। आप मतलब आप भारत सरकार के प्रवक्ता हो तो क्या लेकर के आए हो? मुगलनामा? अरे मेरे भाई, आप अकबरनामा, मुगलनामा सब आप पढ़ो, वो किताब का पेज नंबर और पेज कोट करो ना। आपके पास है तो कोट करो, आप कोट करो, मेरा समय लेकर कोट करो। आप फोन दिखा रहे हो और उसमें लिखो इंडिया G20। अब वो क्या है समझ में नहीं आ रहा, उसको थोड़ा डिटेल में बताइए ना। स्टेटमेंट ही पढ़ लो, स्टेटमेंट पढ़िए, क्या पढ़ा है, क्या कौन सी किताब है, किताब पे पेज नंबर क्या है, किताब छपी है, बार-बार ये कहा जा रहा है। अमित जी, समझ में नहीं आ रहा ना? नहीं यार, आप स्टेटमेंट पढ़ो। अमित जी, समझ में नहीं आ रहा ना? लो सुनो, मैं पढ़ता हूं। अमीर जी, अपना मोबाइल खोलिए। अमीर जी, अपना मोबाइल खोलिए। अमीर जी, अपना मोबाइल खोलिए। अरे मोबाइल तब खोलेंगे जब आप बताएंगे पेज नंबर और लाइन नंबर, बताओ ना। चलिए मैं बताता हूं।
अब चलिए मैं बताता हूं, अमीश जी बहुत समय दे दिया, मेरा समय इसमें बर्बाद हो रहा है, फिर संगीत रागी जी बाकी लोगों को मौका नहीं मिलेगा, प्लीज एक एक करके, प्लीज ओके ओके, एक एक करके मेरी बारी, किताब पे समय ना जाया करते हैं। अब मैं किताब कोट करता हूं विद पेज नंबर, मैं किताब प्लीज ओके मैं किताब कोट करता हूं विद पेज नंबर, पेज नंबर 270 एंड 271, डिस्कवरी ऑफ इंडिया रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू, जिजिया वाज रेट्रोग्रेड, जिजिया वाज अ सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन। यहां पर जो नेहरू से भी अपने आप को ज्यादा सेकुलर मानते, क्या बोला उन्होंने कि हाँ मुसलमानों ने तो ज़कात देने का काम किया तो इसलिए जिजिया लगा दिया, इक्वालिटी का टैक्स था वो। मैं नेहरू को कोट कर रहा हूं, ये अपना कोट नहीं है, और पेज नंबर के साथ कोट कर रहा हूं। दूसरी बात, मुद्दे नहीं है इसलिए अकबर के बारे में और औरंगजेब के बारे में मुझे बताइए, इसका मतलब कल से हिटलर ने जो जूस को मारा था, जू लोगों को उसके बारे में कुछ बताना नहीं चाहिए, होलोकॉस्ट के बारे में कुछ बात ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर बोलेंगे मतलब मुद्दे नहीं है। तीसरी बात मैं पूछता हूं, अगर औरंगजेब इतना महान है तो बता दो अपने बच्चे का नाम औरंगजेब रख लो। यहां पे कौन है? विवेक श्रीवास्तव, अपने बच्चे का नाम औरंगजेब रख लो ना तुम। सोमनाथ भारती का नाम सोमनाथ क्यों रखा है? इनका नाम रखते हैं औरंगजेब या गाजी, क्या रखते हैं जिसने गजनवी? ओके, सोमनाथ भारती ने सोमनाथ नाम रखा ना, गजनवी तो नहीं रखा। सोमनाथ भारती का नाम लिया जाए। मैं आऊंगा अंसारा साहब आपकी बात। सोमनाथ भारती जी, देखिए मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था, आप तो मुगलों से प्रताड़ित है, आप तो स्वयं एक प्रतीक है कि सोमनाथ किस प्रकार से मुगल और मुगल मानसिकता के लोगों ने ध्वस्त करने का काम किया। बच्चों का तो किसी ने नाम नहीं रखा औरंगजेब, लेकिन सड़कों का नाम जरूर औरंगजेब रख दिया गया था, जो बदल गया। भाई हेलो, बोलिए, मुझे बोलने दो यार। सोमनाथ जी बोलिए, मेरा टर्न है, प्लीज डोंट स्टॉप मी, डोंट डिस्टर्ब मी। सजाद भाई जो कह रहे थे, पहले आप 5वीं पातशाही का नाम ढंग से बोलिए। गुरु अर्जुन देव हैं, पता नहीं आप अंग्रेजों की तरह कुछ और बोल रहे हैं। अर्जुन देव है, अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव, 5वीं पातशाही। अरे भाई मुझे मत सिखाओ भाई, अर्जुन नहीं बोलते। आप बोलिए चलिए। दूसरी बात, आपने जो बात कही, कौन से पेज आप मौलाना साहब को कह रहे थे? किताब का नाम है भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, और 38 पेज पे कह रहा है अकबर के बारे में, गुड एडमिनिस्ट्रेशन शुड एम्ब्रेस everyone's welfare regardless of religion. That was the kind of democracy the third Mughal बादशाह अकबर practiced, ये किताब ने कहा है, ठीक है, जो बटा था उस दिन G20 में। दूसरी बात, अब आपको पेज भी मिल गया और आप किताब का नाम भी मिल गया। 331 साल मुगल का एम्पायर रहा यहाँ पे हिंदुस्तान में, हैंडफुल ऑफ पीपल आए थे। उसी प्रकार से अगला 90 साल ब्रिटिशर्स ने राज किया, हैंडफुल ऑफ पीपल आए थे। चर्चा इस पे होनी चाहिए थी कि हैंडफुल ऑफ पीपल आकर के राज कैसे कर गए। आप चर्चा क्या कर रहे हैं? आप बेसिकली क्या है ना अमीश जी, रिलेट करना चाहते हैं कि भाई जब मुगल की हम निंदा करेंगे तो हम मुसलमान नाराज होगा, उससे हमारा वोट बैंक बनता है। ये हिंदू मुस्लिम का जो इन्होंने खिलौना तैयार कर रखा है देश को बिजी रखने के लिए, उसमें भाजपा का ये अगला स्टेप है। लेकिन बता दूं, इस देश का मुसलमान कोई मुगल का वंशज नहीं है, इसलिए जो मुस्लिम नेता इस प्रकार की बातें करें, मैं तो कहता हूं मुगल के इतिहास हटा दो। अरे व्हाई डू वी नीड टू स्टडी मुगल्स? हटाइए, खत्म करिए। ओके, अंसारा साहब भी सोमनाथ भारती को रिएक्ट करना चाहते हो? खैर मुगल का इतिहास। एक सेकंड जी, प्लीज अलाउ मी टू स्पीक। जी आप बोलिए, अलाउ मी टू स्पीक। जो उन्होंने बात कही, बीजेपी के दोस्त ने मेरी बात कही गुरु तेग बहादुर साहब के बारे में, नामी पातशाही के बारे में, उनका नाम हिंदुस्तान में रखा गया हिंद की चादर, क्योंकि मुगलों के बदमाशियों से, जिस प्रकार से मुगल कन्वर्ट कर रहे थे हिंदूज को, उससे गुरु तेग बहादुर साहब ने ही बचाया। सिखिज्म का जो इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन इस देश में है, आपने क्या किया, कैसे उनको रिवॉर्ड दिया? सिखों को आपने, भाजपा के लोगों ने कह दिया आतंकी। ये कब कम से कम सिखों को आतंकी कहा, मतलब कि कुछ भी झूठ परोसना है। आप मुझे बता दीजिए कोर्ट की स्टेटमेंट किसका है? सिखों को आतंकी कहने वाला स्टेटमेंट किसका है? नहीं, सिखों को आतंकी कहने वाले स्टेटमेंट किसका है? ऐसा है भैया, नहीं, सिखों को आतंकी कहने वाले व्यक्ति का स्टेटमेंट किसका है, बताइए। जब आप कह रहे हैं, देखिए एक सेकंड में अपनी बात रख लो, आपने बहुत बोल लिया। नहीं, आप बोलना चादर, आप वो तय मत करो, पार्टी के सीट के हिसाब से बोलने का मौका मिलता है। आपकी कितनी सीटें लोकसभा में? लेकिन बता दूं मैं आपको, अच्छा ये होता, देखिए आप जो खेल खेल रहे हैं ना भाजपा के लोग इस देश के साथ, बहुत डेंजरस है। अच्छा, अब मान लीजिए कांग्रेस ने गलत इतिहास पढ़ाया, अब भाजपा पढ़ाएगा दूसरा इतिहास।
अरे भैया क्या लेना पर देना है इस सोमनाथ जी भारत इतिहास को सही करा इस जा रहा जमाने है। में अगर अकबर ने क्या क्रूर किया अगर नहीं करा, पढ़ाओ ना। अकबर ने क्रूरता करी तो बाबू बताया कुंवर जा रहा सिंह के बारे में है, पढ़ाओ। औरंगजेब ने बाबू अगर कुंवर क्रूरता सिंह करी की तो बताया बहादुरी जा रहा है, पढ़ाओ। इसमें हर्ष क्या बिहार है? का चुनाव होने औरंगजेब की वाला है, क्रूरता को क्यों नहीं पढ़ाइए। बताना चाहिए? महाराज शिवाजी के बारे में सोमनाथ पढ़ाइए। मंदिर तोड़ा, देखिए, काशी विश्वनाथ तोड़ा, काशी साहू के करबला बारे में होती पढ़ाइए, और पुणे के सुन्नत बारे में होती पढ़ाइए, सबकी, डॉक्टर अम्बेडकर के अगर बारे में शिवाय ना पढ़ाइए, होता। भगत सिंह के बारे में पढ़ाइए। अरे भगत सिंह के बारे में पढ़ा रहे हैं भाई, लेकिन क्यों नहीं बताना चाहिए उनके बारे में जिसने पढ़ाओ ना। सोमनाथ मंदिर को तोड़ा? क्यों नहीं बताना चाहिए जिसने काशी विश्वनाथ के ज्योतिर्लिंग को तोड़ने का, खंडित करने का प्रयास किया? और मान्यता है वहां पर कि जो वजू खाना है वहीं पर ज्योतिर्लिंग है, मान्यता है काशी के लोकल्स की वहां पर, उसी को लेकर केस करने के लिए गए हैं। और आप कह रहे हैं अगर इतिहास को सही सब कुछ बताया जा रहा है कि औरंगजेब ने करा क्या है, आप बताइए। जो व्यक्ति ने हमारे पूर्वजों को मारा उसके नाम पे रोड बनाएंगे आप बताइए? बननी चाहिए, ऐसा होना चाहिए था। सही किसने किया? मोदी की सरकार ने। हाथरस की बेटी और के जब साथ क्या औरंगजेब किया और आपने? बदल रही थी तो आम आदमी जो पार्टी भी दरिंदगी विरोध कर रही थी। भारत में अभी हो रहा है। क्या जो हो रहा है भारत में अभी? दरिंदगी अभी हो रही दलित के साथियों के साथ। कैसे वो आप कौन कंपेयर रहा कर है? सकते हैं? वो आप कौन कह कर रहे रहा है? औरंगजेब का काल और ये वो काल कौन एक कर है। रहा है? अरे भाई, अरे औरंगजेब सबसे घटिया आदमी था, सबसे घटिया आदमी। लिख लो, एक सेकंड इस पे ही दे दीजिए, 10 अकबर सेकंड दे सबसे दीजिए। घटिया आदमी था, लिख लो। अरे 10 हैंडफुल सेकंड। ऑफ लोग आए थे आपके डिफरेंस के, आपके वर्ण व्यवस्था के चक्कर में 10 सेकंड आपने दे दीजिए सूत्रों को मुझे। अलग कर दिया, वैश्य को अलग कर दिया। ओके प्रोफेसर रागी भी कुछ 10 कहना चाहते हैं? सेकंड, ओके, बस ओके, मैं 10 माफी सेकंड, चाहता हूं 10 प्रोफेसर सेकंड। रागी से। 10 इसको सेकंड, खत्म केवल करो 10 इस सेकंड, अंदर। केवल अगर 10 आप सेकंड। अब सोमनाथ जी चाहते आपको भी सुनना कि पड़ेगा भारत जी। सोमनाथ जी विश्व हो बने, गया आपका भी, आपको भी कास्ट सुनना सिस्टम को आग पड़ेगा। लगा दो, ठीक है, 10 सेकंड। तभी अब जा करके भारत बनेगा। ठीक ये है, क्या जवाब। मुगल अभी रटा हुआ सोमनाथ है? जी ने कहा, अरे हटाओ ना मुगल को इस देश से। अभी सोमनाथ जी ने कहा कि मुगल को हटाओ, औरंगजेब से ज्यादा क्रूर कोई नहीं था। जब औरंगजेब रोड का नाम बदला गया, पता है लेटर किसने लिखा कि इसका नाम मत बदलो? अमानतुल्लाह खान, इनके विधायक, और आज भी उनकी पार्टी में विधायक है। अब बताइए कि आप औरंगजेब और मुगलों को तो बाद में हटाइए, पहले मुगलों के वंशज, आपके मुगलों के वंशज अमानतुल्लाह खान को हटाइए। सोमनाथ जी स्टैंड लीजिए पहले, सोमनाथ जी पहले स्टैंड लीजिए, अभी बीच में मत बोलिए। सोमनाथ जी स्टैंड लीजिए, अमानतुल्लाह खान को कब निकालो पार्टी से? सोमनाथ जी पार्टी से कब निकाल लो बताइए? झूठ बोल रहे हैं। झूठ, अच्छा देखिए मैं कोट कर रहा हूं। आप झूठ मत बोलिए। 28 मार्च 2016 कर रहा हूं, आप कृपया करके MLA मेरा साथ दो। भारत को एक- बचाओ, एक- भारत को बचाओ, भारत को बचाओ। भारत को बचाने के आप दावा आप कह रहे हैं भारत को बचाना चाहिए। एक सेकंड, मैं कोट कर रहा हूं। आम आदमी पार्टी कह रही है, एक सेकंड मेरे को जाने दीजिए। पर मैं अंसार कोट राजा कर की रहा हूं, बात, ये अंसार झूठ राजा, नहीं है। आम आदमी पार्टी कह रही है मुगलों का चैप्टर ही गायब कर दो देश से, मुगलों को भगाओ। एकदम भगाओ। ओके, एकदम भगाओ। को रख करके मुझे ओके, अंसार राजा ऑन स्क्रीन। इंटेलिजेंस बढ़ाओ। क्या लेना अरे देना है देश को मुगलों आगे से? ले चलो। क्या हमारा करना है? मुगलों को भगाओ। बाबू कुंवर सिंह को पढ़ाओ, महाराज शिवाजी को पढ़ाओ। अच्छा, एक सोमनाथ भारती, एक सेकंड, सोमनाथ भारती 1 सेकंड, अंसार राजा बोल रहे हैं। सोमनाथ जी एक सेकंड, अंसार राजा को बोलने दीजिए ना। अमीश जी, 30 सेकंड, अंसार राजा बोलिए। अमीश जी बिल्कुल मुगलों का नाम अब नहीं आना चाहिए। और जैसा शहजाद भाई ने कहा है, ये सोमनाथ भारती कि कह रहे हैं भाई। अमानतुल्लाह ने एक लेटर लिखा है कि मुगल सुन, मैं वहीं आ रहा हूं। देखिए, मैं फिर अभी कुछ मुझे फिर अच्छा सा लगेगा, मैं एक जुमला भी बोलने वाला हूं, वो आ रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि शहजाद भाई ने कहा कि अमानतुल्लाह ने कोई लेटर लिखा है कि इसका रोड नहीं बदलना चाहिए, उसको मंत्री पद से कब हटा रहे हो? शहजाद भाई, प्रधानमंत्री की मौजूदगी में मुगलों को महान बताया गया है। आपके अंदर हिम्मत है कि मोदी जी का इस्तीफा वापस लो? है हिम्मत तो बोलो। अच्छा, कब हटा रहे हो प्रधानमंत्री को पद से, जिन्होंने मुगलों को महान बताया है? उनकी मौजूदगी है हिम्मत बोलने की? अच्छा, नहीं है, सुनिए, नहीं है बोलने की हिम्मत। अच्छा, मुगलों को नहीं है अच्छा, बोलने की ठीक है, हिम्मत। ठीक है, हो गया। एक सेकंड, अभी मैं इसका जवाब दे देता हूं। क्या हो गया? एक सेकंड, क्या हो गया? सुन लीजिए, अरे बोलो ना, कैसा भाई मानव के लिए चिल्लाइए बात? मत। ऑडियो डाउन, चिल्लाइए मत। शहजाद 20 सेकंड। उसने चिट्ठी लिखी, ये तो फैक्चुअल बात है कि बहादुर शाह जफर ने आखिरी जो लड़ाई हमारे जो इतिहास में लड़ी गई थी, आजादी की लड़ाई लड़ी थी, उसमें उन्होंने हिस्सा लिया था। तो क्या इसको नकार रहे हैं? उसको कौन नकार रहा है भाई साहब? पर औरंगजेब जिसकी क्रूरता के बारे में कोई डाउट नहीं है, आज औरंगजेब के लिए अमानतुल्लाह खान ने लेटर लिखा है। सोमनाथ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैंने सोमनाथ को पूछा इन पर क्या कार्रवाई होगी, तो सोमनाथ कार्रवाई करने के बदले उनके बचाव में कौन आता है? मौलाना अंसार रजा। नहीं, मौलाना अंसार रजा ने बचाव किया है सोमनाथ जी का। सोमनाथ जी अंडरस्टैंड है। ओके, नहीं, ये तो आम आदमी पार्टी को क्रिटिसाइज भी करते हैं, बचाव नहीं किया, पॉइंट रखा। अगर माननीय अंसार रजा, प्रधानमंत्री की मौजूदगी अंसार रजा, हम तो
अब तो आपकी आखिरी होप आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि एक सेकंड, अब तो आम आदमी पार्टी जो आपकी आखिरी होप है वो भी कह रही है कि मुगलों को भगाओ। देखिए अमीर जी, कभी कभी मुझे हंसी आती है। सोमनाथ जी बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन इनके पास भी एक अकबर बादशाह है और एक बीरबल है पंजाब में, उससे आप अलग नहीं हो सकते। अच्छा, अकबर बीरबल है, हटाए अपनी जगह, आम आदमी की पार्टी अकबर इनके पास भी है। अच्छा, आम आदमी पार्टी के पास अकबर और बीरबल है, पंजाब में है। अच्छा, बिल्कुल, देखा नहीं आपने? पैनलिस्ट के मैं हाथ जोड़ता हूं, भैया इनके जाल में मत फंसो, ये फंसा रहे हैं। अच्छा ठीक है, एक सेकंड जवाब, और एक सेकंड, अकबर बीरबल, अच्छा कौन है अकबर और कौन है बीरबल आम आदमी पार्टी में? देखिए अमीर जी, पुराने जमाने में बादशाह जो होते थे ना, तो एक आदमी मूड बनाने के लिए रखते थे, एक आदमी मूड बनाने के लिए रखते थे। और दिल्ली के भूतपूर्व बादशाह ने मौजूदा जो चीफ मिनिस्टर है वहां के, उनको सिर्फ मजाक करने के लिए रखा हुआ है। वो आप देखते नहीं, दिन भर हंसाते रहते टीवी पे। देखिए मैं इस पे सीरियस ऑब्जेक्शन रेज कर रहा हूं, इस प्रकार की बातें नेशनल टीवी पे ना हो तो बेहतर है। किसी भी नेता के बारे इस प्रकार से बोला जाएगा तो मैं बिल्कुल ही उसका निंदा करूंगा। अच्छा, आपके नेता घाना को गाली दे रहे थे, आपके नेता हमारे बड़े बड़े जो ग्लोबल साउथ के देश थे उनके नाम का मजाक उड़ा रहे थे और तब आप ताली बजा रहे थे। आपके नेता ने साइकोपाथ और कावर्ड कहा है प्रधानमंत्री को, तब आप ताली बजा रहे थे। और आज आपके नेता को तंज कसते हुए अकबर और बीरबल बोल दिया। और भाई साहब अंसार रजा, बीरबल और अकबर नहीं है, औरंगजेब और दारा शिकोह है। पता नहीं किसका सर कलम कर दे सत्ता के लिए, पता नहीं किसका सर कलम कर दे सत्ता के लिए। ये औरंगजेब और उनके भाइयों की जोड़ी है। ये अपने भाइयों को कैसे सर कलम करके बाप के पास पहुंचा दिया था, वैसे ही कर सकते हैं। माननीय मोदी जी उसके दक्षता किया। अच्छा ठीक है, मैं विवेक के पास आ रहा हूं, काफी देर से नहीं बोले। विवेक, आप अपने बच्चे का नाम औरंगजेब रखना पसंद करेंगे? रखा हुआ है तो बता दीजिए। औरंगजेब श्रीवास्तव तो नहीं है वो? ये सब एब्सर्ड बातें हैं। नहीं, मुझे तो यहाँ पे लग रहा था कि कहीं बादशाह आलम आप ना हो और बीरबल के रोल में अंसार रजा साहब ना हो, क्योंकि दोनों की वजह से बहुत बढ़िया डिबेट चल रही है। अब आप सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि आपसे यहाँ पे सब सिलेक्टिव हो रहे हैं। अगर अंसार रजा को बीरबल सम्राट अशोक मैसेकर करते हैं, क्लीन चिट। अरे बीरबल बहुत महान आदमी थे भाई, नवरत्नों में से एक थे, उनकी इज्जत थी। और हम तो अंसार रजा साहब की बहुत इज्जत करते हैं, जितनी बार आते हैं डिबेट में नया कुछ हमें सीखने को मिलता है, इसमें क्या है। लेकिन आप सुने मैं क्या कह रहा हूं, अगर अशोक करते हैं एक युद्ध, हम लोग क्लीन चिट दे देते हैं। जयसिंह लड़ते हैं शिवाजी महाराज से, औरंगजेब के बिहाफ पे, आप क्लीन चिट दे देते हैं। आप क्लीन चिट उन सारे राजपूत और हिंदू राजाओं को दे देते हैं जो आपस में लड़ते हैं। और आप टारगेट करते हैं सिर्फ मुसलमान और मुगल राजाओं को, क्योंकि आपका नैरेटिव युद्धों के बाद महिलाएं जौहर नहीं करती थी, गलत दिखाना है अकबर के टाइम पर। ओके, मैं संगीत रागी का रुख करता हूं। संगीत रागी, शार्प पॉइंट। एक सेकंड, प्रोफेसर रागी 30 सेकंड शार्प पॉइंट। प्रोफेसर रागी, युद्ध तो अकबर, युद्ध तो अशोक ने भी किया, पृथ्वीराज चौहान ने भी किया, उनकी गिनती क्यों नहीं होती? विवेक श्रीवास्तव का सवाल है। देखिए युद्ध में मारे जाते थे, हर एक दूसरे लोग मारते थे, लेकिन अकबर को हम और औरंगजेब को इसलिए घृणा की दृष्टि से देखते हैं क्योंकि उन्होंने, हिंदू उनके लिए काफिर था और उन्होंने इस्लाम और अल्लाह के नाम पर यह काम किया, इसलिए हम उनकी निंदा करते हैं। एक दूसरी बात, एक हमेशा तर्क दिया जाता था कि ये मंदिर क्यों लूटे गए, पूरा राजपूताना क्यों खड़ा था, हर राजपूत राजा इस मुल्क का मुगलों के साथ क्यों था? हमारे इतिहास को हाईजैक करने की कोशिश हो गया है इतिहास का, सैफ्रनाइजेशन चल रहा है और इसको रोकना पड़ेगा, सैफ्रनाइजेशन ऑफ हिस्ट्री को। यह गलत है। मुगलों का अपना कंट्रीब्यूशन है और इस देश की विरासत में मुगलों का नाम है, था और रहना चाहिए। ये आर्टिफिशियली दिखाना, ये खराब थे, ये थे ही नहीं, ये सब गलत है। हिंदू राजा हो सकता है, मुसलमान राजा हो सकता है, आप उसको इवैल्यूएट करिए, उसमें कमियां भी हैं, उसमें खूबियां भी हैं। इसको कहते हैं इतिहास। ओके, शहजाद पूनावाला, कॉमनल है एनसीईआरटी। ओके, ऑडियो डाउन। शहजाद पूनावाला, कॉमनल है एनसीईआरटी। 60-65 वर्षों तक हमारी सड़कों का नाम राजपथ था और जॉर्ज की मूर्ति लगी थी, वहां पर नेताजी की मूर्ति आज लगाई गई कर्तव्य पथ पर। यह सैफ्रनाइजेशन है क्या? जॉर्ज का क्रॉस नेवल एनसाइन पर था, आज छाप शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की लगी है, वो क्या कॉमनल है क्या? और ये तो वो लोग हैं जो ईसीआई को दलाल और लालू जी को भगत सिंह के साथ तुलना की है।
आज ही कॉमरेड कन्हैया, कॉमरेड विवेक से बड़े कॉमरेड कन्हैया ने बोला कि लालू प्रसाद यादव की तुलना भगत सिंह से। और आखिरी बात देखिए, गोली तो मिलिट्री भी चलाती है, आईसिस भी चलाती है, इनका बस चले तो ये मिलिट्री को भी आईसिस बोल दे। अब ये वही तुलना है ना अशोका की तुलना आप करते हैं। सोमनाथ भारती, देखिए मुसीबत ये हो रहा है कि जो मैंने पहली बात कही कि इनको तो अपना नैरेटिव सेट करना है, लेकिन कभी आप सोचें अमीश जी, आप इतने बड़े पत्रकार हैं, कि हिंदुस्तान के अंदर कई ऐसी कहानियां हैं जो सच्चाइयां रही हैं। आपको बताता हूं क्रूरता क्या होती है, आप क्रूरता जानना चाह रहे थे। जी जी, 10 केरला में एक प्रथा थी, केरला ब्रेस्ट टैक्स, बक्ष पे, मतलब दलितों की महिलाएं अपने स्तन को ढक के नहीं चल सकती थी। ये कब हुआ? इसी हिंदुस्तान में एक हिंदू ने दूसरे पे किया, दलितों पे किया। ये क्या? एक महिला को अपनी जान गंवानी पड़ी, ओके, क्योंकि उसने बकायदा